मनुख दे प्राणां दे च जिहड़ी प्यास है वो आनंद दी है। मनुख नूं आनंद चाहिदा है, हर कीमत ते चाहिदा है और हर वक्त चाहिदा है। ते हुण मैं ये भी अर्ज करां, सुख ते आनंद दे च फर्क है। सुख परिवार तो भी मिल सकता है, आनंद ते केवल निरंकार तो मिलता है, परिवार तो नहीं मिलता। सुख धन तो भी मिल सकता है, आनंद केवल धर्म तो मिलेगा, धन तो नहीं मिलेगा। सुख पदार्थां तो भी मिल सकता है, पर आनंद ते केवल परमात्मा तो ही मिलेगा, पदार्थां तो नहीं मिलेगा। बगैर मुताला करना, सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, इस वास्ते आनंद दे विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं है। पर सुख पदार्थां तो मिलता है, परिवार तो मिलता है, धन संपदा तो मिलता है। इस वास्ते सुख दे मुकाबले ते दुख है, जिसको सुख मिलता है किसी वक्त दुख भी मिलता है। सुख कल्ला नहीं है, सुख दे मुकाबले ते दुख है। कोई ऐसा सुख नहीं जिहदे पिछे दुख नहीं खड़ा। आनंद दुख सुख तो उच्ची अवस्था है, दुख भी थल्ले रह जाते हैं, सुख भी थल्ले रह जाते हैं। यह भी मैं अर्ज कर दिया, सुख दुख ये दोवें इकट्ठे जुड़े हुए हैं। जे जन्म है तो जन्म नाल मरण है, जे जवानी है तो इहदे नाल बुढ़ेपा जुड़े हुआ है, जे खुशियां हैं तो इहदे नाल गम जुड़े हुआ है, जे तंदुरुस्ती है तो इहदे पिछे बीमारी खड़ी है, जे इज्जत है तो बेइज्जती भी दस्तक देंदी रहिंदी है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, जिन्हां दे आले दुआले जिंदाबाद दे नारे लगते हैं, मुर्दाबाद उही सुनते हैं। और कौन सुनते हैं? जो जमिया ही नहीं मरेगा की खाक। जगत दो रंगी है, जगत दे कल्ला कुछ भी नहीं है। सुंदरता है, करूपता है, जन्म है, मरण है, नफा है, नुकसान है, इज्जत है, बेइज्जती है, हासे ने, रोने ने, कल्ला कुछ भी नहीं है। सुख जगत तो मिलता है, दुख भी जगत तो मिलता है। सुख परिवार तो मिलता है, दुख भी परिवार तो मिलता है। सुख धन तो मिलता है, यकीन जानो दुख भी धन तो मिलता है। एक रब्बी नियम, कोई धन करके दुराचारी हो गया है, शराबी हो गया, धन तो बिना ते शराब नहीं आएगी, धन तो बिना ते विकारी नहीं हो सकेगा। धन ने गिरा दिता है, हुण सिवाय दुखां तो इसकी झोली च होर कुछ नहीं पैना। आखिर शराब की है? मिठे दा सत, मिठे दा तत। जिमें बदाम है ते बदाम दा रोगन, जैसे तिल है ते तिल दा तेल, इस तरह मिठा ते मिठे दा जो सत है, तत है, वो शराब है। एक बोतल जो शराब किसी ने पी ली तो घट तो घट 1 किलो मिठा ते उसके अंदर गया ना। इतना मिठा जो हुण अंदर जा रहा है, ये तंदुरुस्त रह सकेगा? कुछ ना कुछ तो शरीर में बिगाड़ पैदा होगा, कुछ ना कुछ तो अनर्थ होगा। तो फिर ये शराब अचेत कर दी है, जबकि धर्म कहता है तू सुचेत हो, सावधान हो, अपने होश नूं वधा। तो मुख्तसर में अर्ज करा, धन तो सुख मिलता है, धन तो दुख भी मिलता है। जे शरीर दा जन्म सुख है तो मरण दा दुख कौन भोगेगा? वो भी नाल जुड़े है। आनंद केवल परमात्मा तो आंदा है, आनंद दे विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं। जब आनंद मिलता है तो ऐसे मनुख लई दुख दुख नहीं रह जाता, सुख सुख नहीं रह जाता, ये दुख सुख तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये सुख दुख तो उच्चा उठ जाता है। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। कबीर कहते ने, स्वर्गां तो मैं बच गया, नरकां तो भी बच गया। हद हो गई। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, नरक दुख, कुंभी नरक बहुत ही दुख। नरक ते स्वर्ग जमीन ते हुंदे ने, इतनी मैं अर्ज कर दिया। स्वर्ग दे अखरी अर्थ ने स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग, कुछ भी ओपरा नहीं है, कुछ भी बेगाना नहीं है। और कहते ने स्वर्ग दा राजा इंद्र है, वाकई इंद्र है। स्वय वर्ग, अपना वर्गा वर्ग,
जो अखां मंगदियां ने वह है, जो जबान मंगदी है वह है, जो कन मंगदे ने वह है, जो खलड़ी मंगदी वो हैगा, जो नासका मंगदी है वह है। इंद्रियां दी चाहत पूरी हो सके सब कुछ मौजूद है। ये ते इंद्र, ये ते स्वर्ग दा राजा। जिस गल नूं असीं सिद्धा ना समझीए वो फिर कहानियां बना के समझाने की अक्सर कोशिश की गई है धार्मिक दुनिया च, मजबूरन है। जैसे चित्रगुप्त, हुण चित्रगुप्त दे आखिरी अर्थ की ने? वो चित्र जिहड़ा गुप्त है नहीं दिखाई देंदा। मैं तुहानूं देख लिया, तुसीं मैनूं देख लिया, प्रगट चित्र है, पर मैनूं की पता तुहाडे मन विच की पिया चलदा है, ते तुहानूं की पता मैं की सोच रहा, मेरे विचार की ने, मेरा सुभाव की है। ये चित्रगुप्त है, नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं पता चलता। भरा नूं भी नहीं पता चलता कि भरा की सोच रहे, ਇਹਦੇ ਕੀ विचार ने। चित्रगुप्त मनुख की पहुंच नहीं है उत्थे तक। प्यो नूं भी नहीं पता कि पुत्र का चित्रगुप्त की है, पति नूं नहीं पता कि पत्नी का चित्रगुप्त की है, और पत्नी नूं भी कतई नहीं पता कि पति का चित्रगुप्त की है। नाम ही बड़ा सोहना दिता है भारत के प्राचीन ऋषि मुनिया ने, चित्रगुप्त। वो तस्वीर जिहड़ी गुप्त है नहीं दिखाई देती, जिथों तक नहीं पहुंच। और चंगा कीता ईश्वर ने पर्दा पाया है उस चित्र ते, मन ते। क्यों? ऐसा कीड़ा मन है जिहदे अंदर किसी वक्त गलत फुरने नहीं चलते। ऐसा कीड़ा चित्त है जिहड़ा किसी वक्त गलत यादां दे च नहीं बैठा हुंदा, गुस्ताखी माफ। ऐसा कीड़ा मन है जिहदे अंदर किसी वक्त गलत विचार नहीं चलते, कि जे दूजियां नूं पता चल जाए तो रिश्ते रहणगे, संबंध रहेगा, क्या मित्रता रहेगी, क्या प्यो पुत्र का रिश्ता रहेगा, क्या पति ते पत्नी के रिश्ते रहणगे, क्या भरावां दे रिश्ते रहणगे, सब टुट जाणगे। अगले ने कहना, ले तेरे इतने गंदे विचार, तू ऐसा भी सोच रहा है, तू ऐसा भी याद करना है। इस सब कुछ दे उत्ते पर्दा पिया है। मैं किस दी याद च बैठा किसी नूं कुछ नहीं पता, मैं की सोच रहा किसी नूं कुछ नहीं पता, अंदर की विचार चल रहे ने किसी नूं कुछ नहीं पता। हां, इस चित्रगुप्त नूं मनुख खुद वेख सकता है या परमात्मा वेखदा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। इंज कह लो परमात्मा वेखदा ही चित्रगुप्त है, प्रगट चित्र नहीं वेखदा, यह भी मैं अर्ज करते हैं। बाहरों हुण किसी ने मत्था टेकिया, प्रगट चित्र करके मत्था टेकिया, ते अंदरों मन नहीं चुकिया। सतगुरु कहंदे ने, शीश निवाइए क्या थिए, जां हृदय कुसुदे जाए। मन ते तेरा झुकिया नहीं, तो मत्था ते टेकिया ने। इस तरह का मत्था एक दफा नहीं 100 दफा भी टेकते की होना, कुछ भी नहीं होना। टेकदियां कई खप गए, गुस्ताखी माफ। अपराधी दूणा निवें ज्यों हंता मिर्गाए, शीश निवाइए क्या थिए, जां हृदय कुसुदे जाए। मैनू काफी लंबे समय तक एक मान रहा है कि सवेरे शाम आपां कथा करते हैं, संगतां दे दर्शन करते हैं, गुरबाणी विचार संगतां नूं सुणांदे हैं, कि बाबा सानू नहीं बख्शेगा तो किस नूं बख्शेगा। यकीन जानो, कुछ समा अज तो कोई 20-22 साल पहले मेरी ये सोचनी सी, और ये सोचनी 3-4 साल रही। वैसी बख्शे होया, गुरु ने सानू नहीं बख्शना तो और किस नूं बख्शेगा। असीं सवेरे संगत दे दर्शन करते हैं, शामी संगत दे दर्शन करते हैं, गुरबाणी दी विचार करते हैं, संगतां नूं सुणांदे हैं, ते जे हुण साडे लई थां नहीं उहदे कोल ते फिर किहदे लई है। इंज मन निश्चिंत हो गया। गुरबाणी की स्टडी करदे होया सिलसिलावार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ करदे होया एक दिन कुछ पंक्तियां आ गईयां, वो जो 3-4 साल का बने होया मान सी ना, वो मेरा चिकना चूर हो गया, भुलेखा दूर हो गया। मैं कहा गल कुछ हो रहा है। पंक्तियां सने मैं थोड़े सामने रखा। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। दूजे नूं उपदेश देण वाले तेरे मुंह च मिट्टी, मुख में पर है रेत। क्यों? कारण जिहड़ी गल आख के तैनूं स्वाद नहीं आया, वो गल सुन के भी किसी को स्वाद नहीं आने लगा।
तू अपने मूंह चो मिट्टी कढ़ी है, किसी के कन्ना च पा दी है, और की कुछ भी नहीं। जिसनों तू आप नहीं मनदा वो कह रहे हैं। भरोसा तेरा मनुखा ते, गल तू रब दी करदा पिया। रास बिरानी राखते खाया घर का खेत, अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जे जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदाजों फिरता। इन्हां पंक्तियां ने यकीन जानो बड़िया होया मान चिकना चूर कर दिता भी नहीं, इत्थे गल इंज नहीं बनेगी, इस सुनाण नाल गल नहीं बनेगी। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जे जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदाजों फिरता। और भगत कबीर ते कहंदे ने हिरदे विच कपट रख के भी ज्ञान दीयां गल्लां कीतियां जा सकदियां ने। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी। की पानी रिड़कदा पिया, इहदे नाल की होना है? रब दीयां गल्लां करी जाना है, हिरदे च कपट। परमात्मा दीयां गल्लां सुनाई जाना है, हिरदा तेरा कबूल नहीं करदा, मनदा नहीं। हिरदे कपट मुख ज्ञानी। हिरदे विच कपट रख के कथा कीती जा सकती है, हिरदे विच कपट रख के कीर्तन किया जा सकता है। कोई गावे रागी नादी वेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है, तिन्ना रोए क्या कीजे। इस रोण पिटण नाल की होना, कुछ भी नहीं। मैं बाबा बलवंत सिंह निर्मलिया को कुछ समा गुरबाणी ग्रैमर पढ़दा रहा, नाल विचर के। एक दिन बंबे भाई जैमल सिंह जी के अस्थान गुरुद्वारे इंज कहन लगे कदी कदी कथा हो जाती है, कदी कदी खपना ही पैंदा है। मैं हैरान होया ये बोल सुन के। भावें ये गल कोई सन 56-57 की बहुत पुरानी है, मैं छोटा सी हूं। कहने लगे कदी कदी कथा हो जाती है, कदी कदी करनी पैंदी, जिहड़ी करनी पैंदी ते खपना ही है। फिर इंज भी कहा कदी कदी पाठ हो जाता है, कदी कदी करना पैंदा, जिहड़ा करना पैंदा ते खपना ही पैंदा है। कदी कदी कीर्तन हो जाता है, कदी कदी करना पैंदा, जो करना पैंदा ते खपना ही पैंदा है। कहंदा मेरी जिंदगी का तजर्बा, जद कथा हो जाती है वही कथा है जो करनी पैंदी है ते खपना है। मन राजी नहीं ते गल करी जाते हैं, मन सहमत नहीं ते आखी जाते हैं। हिरदा कुछ होर कह रहा है, जुबान कुछ होर कह रही है। चित्रगुप्त कुछ होर कह रहा है, प्रगट चित्र कुछ होर कह रहा है। साहब कहते हिरदे दे कपट रख के ज्ञान दियां गल्लां कीतियां जा सकदियां। हुण तुहानूं ज्ञान सुनाई देगा, हिरदे दा कपट थोड़ी तुसीं वेख सकदे हो। तुहानूं कीर्तन सुनाई देगा, हिरदे दा कपट वेख सकदे हो? वो तो चित्र गुप्त है। उस तस्वीर नूं प्रभु ने गुप्त रखिया है, दूजे तीजियां नूं नहीं दिखाई देंदा। इस तरह धार्मिक कर्मां विचों एक बहुत वड्डा कर्म है दान देना। पर साहिब कहंदे ने अगर ये दान ऐसा होवे, सतियां मन संतोख उपजे, देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा, सोभ करे संसार। दे के अंदर मंग होवे, देना लेना, देना लेना व्यापार है। लेना ही लेना, देना बिल्कुल कुछ नहीं, शोमपना है। देना ही देना, लैण दी कोई चाहत नहीं, प्रभु ते छोड़ देना, इनू कहंदे ने दान। वड्डा दाता तिल ना तमाए। पहाड़ा जितना प्रभु देंदा है, तिल जितनी भी मंग नहीं रखता, तिल जितना भी तमा नहीं। दान हथों छोड़ देता है, मंग कुछ भी नहीं, प्रभु दी मर्जी जो झोली च पा दे, ओदी मर्जी। दान पर देना है लेना है, देना है लेना है, लेना है देना है, व्यापार। सिर्फ लेना ही लेना है,
परिवार कोलों लेना है, संसार को लेना है, गुरु कोलों लेना है, भरा को लेना है, मित्रां को लेना है, सुख भी लेना है, धन भी लेना है, संपदा भी लेनी है, सम्मान भी लेना है, बदले च कुछ भी नहीं देना। शूमपना, बिल्कुल शूम। सब कुछ लेना है और सब दे कोलों लेना है, बदले च कुछ भी नहीं देना। शूमपना। कई कला दे तल ते शूम आउंदे ने, एक अखर किसी नूं दसण नूं तैयार नहीं, संगीत दी एक सुर दसण नूं तैयार नहीं, कविता दी एक पंक्ति दसण नूं तैयार नहीं, तस्वीर किवें बनाई दी है हुनर दसण नूं तैयार नहीं। शूम। कोई अपना धन देण नूं तैयार नहीं, कोई किसी नूं सन्मान देण नूं तैयार नहीं। कहते ने महात्मा बुद्ध दोपहर दे समय एक पिंड तो दूसरे पिंड जाना सी। पुराना जमाना पैदल, दूसरे पिंड दी वाट गालबन 4 मील, ते बिहार दी गर्मी ते गर्मियां दे दिन हथ दे च करमंडल सी पानी दा, भी गर्मी च जाना है, लंघना है, किधरे प्यास लंघे तो पानी नाल रख लईए। कोई 1 मील दी वाट तय कीती ते रस्ते विच एक बूटा सी, सुक रहा सी, तो करमंडल दा पानी ज्यों पाण लगे ते आनंद ने रोकिया। आनंद उन्हां दा चचेरा भरा सी जो उन्हां दा शिश बन चुकिया सी। उन्हें आख्या महात्मा जी ये की कर रहे हो, जे वाट बड़ी लंबी पई है ते सानू प्यास लगी ते फिर की करांगे। महात्मा बुद्ध कहने लगे सानू प्यास अजे लगी नहीं, ये बूटा प्यास तो मर रहा है। जो एक प्यास तो मर रहा है, मेरे हाथ च पानी होवे मैं कोल नहीं रख सकता, मैं इस पानी नूं नाल लेके अगे एक कदम भी नहीं जा सकता। ये मेरे हिरदे ते बोझ हो जाएगा कि कोई प्यासा मर रहा है तो मेरे को पानी सी, मैं नहीं देता। सारा कलमंडल उंडेल देता। दान हुण है की सी सिवाय पानी दे करमंडल दे, ते इस आत्मा कोल कुछ भी नहीं सी, सारा ही दान कर छड़िया। भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे, ताहें ते गुड़ सर्व निधान दान दे तैं। एक कौड़ी श्रद्धा नाल अर्पण कर दिती है गुरु अग्यों, सिर्फ भावना श्रद्धा। ये दान करोड़ां दा दान कीता है, अरबां खरबां दी मंग है व्यापार। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, देना लेना लेना देना व्यापार। और इसे तरीके दे नाल लेना ही लेना, सब कुछ लेना और सब दे कोलों लेना, बदले च देना कुछ भी नहीं। शूमपना। देना ही देना है, लेने की कोई इच्छा नहीं। दान कहते लेना ही लेना लोभ नूं जन्म देंदा है। लोभ पाप नूं जन्म देंदा है, पाप अपराध नूं जन्म देंदा है। बगौर मुताला करना। पाप की है मन नाल बुरा सोचना, अपराध की है तन नाल बुरा कर देना। अपराध कानून दी पकड़ दे चाहुंदा है, समाज दी पकड़ दे चाहुंदा है, पाप पकड़ दे च नहीं आउंदा। लेना ही लेना है, लेना लोभ नूं जन्म देंदा है, लोभ पाप नूं जन्म देंदा है, पाप अपराध नूं जन्म देंदा है, अपराधी हो जांदा है। देना है किसी नूं सुख देना है, कला देनी है, ज्ञान देना है, आराम देना है, सन्मान देना है, धन देना है, संपदा देनी है। देण दी ये भावना दान नूं जन्म देंदी है। दान ध्यान नूं जन्म देंदा है, मन नूं एकाग्र करदा है, और ध्यान दे चों ही अनुभवी ज्ञान दा जन्म होंदा है, और उसे ज्ञान चो भगवान दा जन्म होंदा है। ये भी मैं अर्ज करदे हां, इस तरह लड़ीवार गल जुड़ी हुई है। कलगीधर पिता नूं सरबंस दानी आख्या गया, मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। जो कुछ भी मेरे कोल है सब कुछ खालसे दा, सब कुछ दान कर देता है। तो मैं अर्ज करा, वड्डा दाता तिल ना तवाए, पहाड़ जितना देना ते तिल जितनी भी मंग नहीं, पर तिल जितना दे के पहाड़ जितनी मंगे व्यापार है। साहिब कहते ने सतियां मन संतोख उपजे, देने के विचार पर दे दे मंगे, सहसा गुणा सोब करे संसार। दे के मंगदा है,
सहसा गुणा हजारां गुणा वध मंगदा है। कोई हद हो गए। व्याज हो सकता है चलो 10%, 20%, चलो 100% सही, पर एक दे के लखां गुणा वध मंगदा है। दे दे मंगे सहसा गुणा, शोभ करे संसार ते फिर दुनिया शोभा भी करे कि मैं दानी हाँ। हुण इस तरह की उसकी अंदर की चाहत होवे, दूजियां नूं ते नहीं ना दिखाई देंदा। प्रगट चित्र कुछ होर होंदा है, परमात्मा की पहुंच है चित्र गुप्त तक, गुप्त तस्वीर तक। तो मैं अर्ज करा जिहड़ी गल मनुख सिद्धि नहीं समझदा उन्होंने अक्सर देखा गया है, कहानियां नाल समझाने की कोशिश की गई है। बई एक इंद्र है, स्वर्ग दे च रहिंदा है। स्वर्ग स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग, जो मन चाहुंदा है वह है, जो इंद्रे मंगदे ने वह है। ये तो इंद्र है, ये तो स्वर्ग का राज है। क्यों? इंद्रियां की जो कुछ भी लोड़ है सब कुछ घर दे च मौजूद है, सब कुछ उसदे कोल है। जो अखां मंगदियां ने मौजूद है, जो कन चाहुंदे ने वह है, जो जबान मंगदी है मौजूद है, जो खलड़ी मंगदी है मौजूद है, जो नासका चाहती है है, और हर वक्त है। ये इंद्र स्वर्ग। इंद्रियां की कोई लोड़ की पूर्ति नहीं। अखां नूं जो चाहिए नहीं है, रसना नूं जो चाहिए नहीं है, कन्ना नूं जो चाहिए नहीं है, और फिर पेट की भुख मिटानी है, अन्न नहीं है। तन नूं कपड़ा चाहिए नहीं है, रहन नूं घर चाहिए नहीं है, अभाव, सब कुछ नहीं है। नरक सब कुछ है। स्वर्ग स्वर्ग ते नरक संसार दे च ने। भगत कबीर कहंदे ने इन्हां दोहां तो मैं बच गया। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। स्वर्ग सुख, नरक दुख। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फरमान, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो सुख दुख तो उच्चा उठ गया है, बस वही महान है। आनंद सुख नहीं है, आनंद सीधा परमात्मा तो आउंदा है। आनंद दे मुकाबले ते विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं है। सुख दे मुकाबले ते दुख है। कोई भी ऐसा सुख नहीं जिहदे मुकाबले ते दुख नहीं है। भगत कबीर कहते परमात्मा मैं तैथों सुख मंगदा ही नहीं, मैनू पता चल गया कि सुख दे मुकाबले ते दुख है। सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू न मांगे भावे। मैं नहीं मंगदा। ते पता है धन गुरु नानक देव जी महाराज की कहते ने, वो झक मारदा है। कौन? जिहड़ा परमात्मा तो सुख मंगदा। किहड़ा है जिहड़ा सुख नहीं मंगदा? ते सुख मंगण वाले नूं सतगुर कहंदे ने झक मारदा है। पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा, नानक बोलण झखना, दुख छड़ मंगे सुख, सुख दुख दोवें कपरे, पहरे जाए मनुख। ये तो झक पिया मारदा है जो कहंदा है, हे परमात्मा सुख दे, दुख ना दे। ते कौन दसे हर सुख दे पिछे दुख है, हर जन्म दे नाल मरण है, हर जवानी दे नाल बुढ़ेपा है, हर दिन दे नाल रात जुड़ी हुई है, हर हासियां दे नाल रोने जुड़े हुए ने, तंदुरुस्ती दे पिछे बीमारी खड़ी है। तैनू कौन दसे सुख कल्ला नहीं आउंदा। कहंदे ने सुखां दा कपड़ा जद मैला हो जाए, परमात्मा दुख दा कपड़ा पहना देंदा है। सुख अयाश बना देवे, सुख बदमाश बना देवे, ते सुख हंकारी बना देवे। घर विच धन संपदा बहुत वध गई है, दुनियावी सुख बहुत वध गए, तो हंकार वध गया, अयाश बहुत हो गया। तो कहंदे ने ते सुख रोग हो गए। ते हुण जद सुख रोग हो जाण किसे दे, तो फिर दारू केवल दुख है। यह भी मैरिज कर, क्योंकि इन्हें कथा कीर्तन ते सुनना नहीं, रब दा नाम ते जपना ही नहीं। सुख रोग हो गए, सुख ने हंकारी बना देता है, सुख ने बेमुख कर देता है, सुख ने अयाश बना देता है, सुख ने बदमाश बना देता है। हुण दारू की है दुख, दुख दारू, सुख रोग भया। ये दुनिया दे पहले अवतारी पुरुष जो कहने ने सतगुरुदेव जी महाराज, दुख हर हालत विच दुख नहीं, किधरे किधरे दारू भी है। कदों? जद सुख रोग हो जान, सुख बंदे नूं रोगी कर देन।
सुख ने अयाश बना देता है, सुख ने दलिदरी बना देता है, सुख ने आलसी बना देता है, सुख ने हंकारी बना देता है, सुख ने दुराचारी बना देता है। हुण सिवाय दुख तो होर की है, ये दुख करके ठीक होगा, उंज नहीं ठीक हो सकता। साहब कहते हैं अनंत दातां दे चों दुख भी परमात्मा की दिती हुई एक दात है। केतियां दुख भूख सदमार ए दात तेरी दात। एक सूफी फकीर दा उर्दू दे महान शायर दा बड़ा बुलंद ख्याल है। वो कहता है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। कहता तंती साज नूं जिन्ने चिर तक चोट ना पुजाओ वजदा नहीं, उहदे च संगीत नहीं निकलता। कहता जिंदगी दे साज नूं भी सुर दे च करन वास्ते कोई ठोकना पीटना पैंदा है, कोई जरब लगे कोई चोट लगे ते सुर दे च भी आउंदा है ते संगीत भी निकलदा है, नहीं ते सुख ते इसनूं बेसुरा कर देंदा है, बिल्कुल बेसुरा कर देंदा है, आलसी कर देंदा है, दलिदरी कर देंदा, अयास बना देंदा, हंकारी बना देंदा है। हां, जो सुख दे च रह के हंकारी नहीं होया, अयास नहीं होया, दलिदरी भी नहीं होया, बेमुख भी नहीं होया, लाजमी है कि सत्संगी होगा, उन्होंने गुरु की समझ होगी, गुरबाणी की समझ होगी, धर्म के मार्ग से जो है चल पे है। तो खैर आनंद अखीर की बाणी है। मनुख की चाहत आनंद है और मंजिल हमेशा अखीर दे चाहती है। आनंद तक पहुंचण दा वसीला जप, पहली बाणी जप। गुरु ग्रंथ साहब की पहली बाणी जप है। ये बाणी का नाम है जप। जैसे एक बाणी का नाम है सुखमनी साहब, एक बाणी का नाम सिद्ध घोष, गाथा पुने छंद, चौबोले भट्टां दे सवैये 12 माह। इस तरह पहली बाणी का नाम है जप। गुरु घर दे धार्मिक कर्मां दे चों जप सिरमौर है। जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। पहुंचना है किथे? आनंद तक, जप दे आसरे ते। कोई होर बाणी पढ़िए भावें ना पढ़िए, हर दीवान दे आनंद साहब लाजमी पढ़ना पैंदा है। आनंद, ताकि मनुख नूं चेता रहे तेरी मंजिल आनंद है, तू पहुंचना आनंद तक है। कई दफा अनमतीए हैरान होंदे ने, भोग है किसे दा, मृतक दा भोग है, और लोकी परचावणी लई आए ने, रागी सिंह पढ़दे पैन, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। अनमतीए कई दफा हैरान होंदे ने, जिहड़े पहुंचते ने यारी दोस्ती करके मित्रता करके भोग ते हैरान हो जाते हैं, भी हद हो गई, आनंद भया मेरी मां, घर दे सोग मना रहे नगरे। अगलियां दा कोई मित्र संबंधी जो है चलाना कर गए, तो कई दुखी ने, आनंद भया मेरी मां। सतगुरु कहते तेरी मंजिल आनंद है, किसी कीमत ते भी तू आनंद नूं भुली ना, उहदी याद बनी रहे। आनंद उदों मिलता है जद गुरु मिलता है, सुख उदों मिलता है जद पदार्थ मिलता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जब परमात्मा मिलता है तो आनंद मिलता है, जब पदार्थ मिलता है तो सुख मिलता है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। सारे ही कहते ने बड़ा आनंद आया, भोजन छक के बड़ा आनंद आया, संगीत सुन के बड़ा आनंद आया। परमात्मा का मिलना आनंद का मिलना है। परमात्मा की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति, आनंद तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा के जिहड़े 3 गुण दसे गए ने, सत चित आनंद। सत सुहान सदा मन चाओ, वो सत है, सुंदर है, सदीवी खिड़िया हुआ है, आनंद स्वरूप है। उस तक किवें पहुंचीए? जप। तो जपजी साहब दे 3 मूल गल्लां ने, इसका निखेड़ा। और जाप साहब दे बुनियादी विचारां, सवैये दी बुनियादी उडारी, चौपाई साहब दे मूल सिद्धांत मैं कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। घंटा हो गया, क्योंकि 1 घंटा पहले हाजिरी भर के आने, फिर थोड़े चरण परसते हैं, तो इतना ही कई दफा शरीर इजाजत देता है। तो इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करने में बैठन लगे तो सोचिया सी कि 5 का सारा विस्तार सुना देंगे, पर समा हो जाता है, विचार अधूरी रह जाती है। इसनों कल तुसी चेते रखना, मंजिल है आनंद ते प्राप्ति का साधन है जप।
और ये 5 बाणियां अध्यात्मिक मंडल दियां 5 स्टेजां ने, जप, जाप, सवैये, चौपई, आनंद। तुस बुद्धि अनुसार गुरु की दिती हुई मत अनुसार कल इसका निखेड़ा आपां बैठ के गुरु के दरबार दे जो है करांगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने सरवण कीता है। सतगुरु सारियां दे हिरदे च गुरबाणी विचार नूं वसावे और सारियां दे मन नूं, सारियां दे चित्र गुप्त नूं ऐसा वसा बना देवे कि गुप्त चित्र दे अंदर प्रभु की याद होवे, परमात्मा की याद होवे, शुभ विचार होवन, चंगे पुरने होवन। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।